हाय फ्रेंड, आज मैं एक ज़रूरी काम पे निकल पड़ा हूँ गन लेके। मैं घर से कम 10,000 फीट की ऊंचाई पे जा रहा हूँ। एक जंगल में एक भेड़िया निकल पड़ा है, आ गया हुआ है और गांव वालों के भेड़ बकरियों को बुरी तरह से खा रहा है और यहाँ तक कि कुत्ते तक नहीं छोड़े हैं, कुत्तों को भी खा रहा है, बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। फॉरेस्ट विभाग वालों को कितनी बार बोला पर उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो खुद ही जाना पड़ रहा है। मेरे हाथ लग गया तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो मैं गांव से, मेरा हाथ लग गया तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो मैं गांव से कितना ऊपर आ गया हूँ। हाँ, ये गांव आप देख सकते हैं नीचे। ये है नीचे गांव। ये बहुत नीचे ऊपर आ चुका हूँ मैं। अब अभी भी मुझे बहुत ऊपर जाना है और ऊपर बर्फ़ भी बहुत पड़ी हुई है। बर्फ़ में कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा देखते हैं। एक जगह है जहाँ पर गांव वालों की भेड़ बकरियाँ होती है, तो वहाँ पर कहते हैं कि हर बार आता है। मिल गया तो ठीक है। वो ऊपर जाना है अभी मुझे, जो ऊपर बर्फ़ दिख रही है उस बर्फ़ में जाना है। वहाँ पर गाँव से कम 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। देखते हैं क्या बनता है। चढ़ाई बहुत है यहाँ पे। नीचे नीचे तो बिल्कुल साफ़ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाएंगे जहाँ मैंने जाना वो बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ कम से कम 2-3 या 2.5-3 फीट के करीब 3.5 फीट बर्फ़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचने में अभी भी मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो चलता हूँ। मेरी सांस बुरी तरह से फूल चुकी है, इस प्रकार की चढ़ाई है और मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ। मैं लगभग आधा सफ़र जो है तय कर चुका हूँ। ये फॉरेस्ट वाले अगर बात मान लेते तो अब मुझे जाना नहीं पड़ता। आज इतना निकम्मा महकमा है नहीं, इनका काम हमें खुद करना पड़ रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे ये है रोड और यहाँ पे हमारी हवाई पट्टी है, हेलीपैड है। ये हमारा हेलीपैड है। यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे डंगर है। अभी यहाँ से ऊपर बर्फ़ शुरू हो चुकी है और मैंने जाके ऊपर जाना है। हाँ मम्मी, बड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, थक गया। ओह ओह, ये देखिए यहाँ से अब बर्फ़ी शुरू हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे तो कम है, 6-7 इंच कर बर्फ़ है ये। हाँ, मुझे जहाँ तक हो सके तो बिल्कुल सूखे से जाना पड़ेगा, ऐसा देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जूते भी दूसरे वाले लगाए हुए हैं, बर्फ़ वाले नहीं लगाए हैं, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि मुझे इतना दूर जाना है और यहाँ पर इतनी बर्फ़ हो सकती है। मुझे लगा थोड़ी बहुत बर्फ़ होगी। ओह, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, 5 मिनट आराम कर लेते हैं। मेरे एक दूसरा साथी आने वाला था पर वो आज दूसरे गांव चला गया। आजकल हमारे यहाँ मेले लगे हुए हैं, तो मेला देखने जा रहे हूँ। तो मेले वैसे भी खाने पीने वालों के लिए हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। क्योंकि आजकल जो मेले लगे हैं तो भाई खानी पीनी मौज मनानी हो, और मैं सारे मज़े कर रहे हैं और मैं सोशल वर्क करने जा रहा हूँ। एक भेड़िया को मारूंगा तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भेड़िया के मरने से ना जाने कितने भेड़ बकरियाँ और कितने कुत्ते कितने जानवर हो सकता है, कितने आदमी की जान बच जाएगी। इसलिए मैं सोशल वर्क पे चला हूँ। अब यहाँ से बिल्कुल सीधी ये पहाड़ चढ़ना है,
ये तो सीधी चढ़ाई है ऊपर, ये पहाड़ चढ़ना है और यहाँ से पीछे जाना है। आधे से ज़्यादा सफ़र लगभग मैं कर चुका हूँ, आधा कंप्लीट हो गया सफ़र। अब चलता हूँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वहाँ पहुँचने तक आधा एक दो और बकरियाँ ले जाए भेड़िया। ये हाँ सामने दिख रहा है, ये हेलीपैड है, हमारे गांव का हेलीपैड है। यहाँ पर फ़्लाइटें होती रहती हैं, लेकिन इस साल अभी तक फ़्लाइट नहीं हुई है। और यहाँ जानवर मज़े कर रहे हैं, लोकल गाय और यहाँ की भेड़ बकरियाँ। यहाँ पे यहाँ से ऊपर बस एक और रोड मिलेगी, ये दूसरे गांव के लिए है रोड। यहाँ से आगे 9 किलोमीटर आगे एक और गांव है, सीधा डायरेक्ट आगे। और वो पूरी पंचायत है, वहाँ पे 3-4 गांव हैं, वहाँ के लिए ये वाली रोड जा रही है। ये वाली रोड जो है उस गांव के लिए है। अब मैंने यहाँ से थोड़ा आगे जाना और वहाँ से ऊपर चढ़ाई मारनी, इस रोड में आगे जाना और यहाँ से ऊपर सीधी ऐसे ये पहाड़ चढ़ना है ऊपर। ठीक या 1 घंटे तक मैं वहाँ उस ठिकाने पर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद उस हरामखोर का टेरर का मैं जो उसने टेरर फैला के रखा हुआ है, भेड़िए का जो वॉल्फ है, उसका वेट करूँगा। कमीना आज मेरे हाथ लग गया तो छोड़ूंगा नहीं। ये देखिए ऊपर वाली रोड में भी साइड साइड में बर्फ़ है, बाकी ये वाली रोड पूरी रोडें बिल्कुल साफ़ हैं। यहाँ से ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा। मैं दाहिने साइड से जाऊँगा जहाँ पे उतराई ज़्यादा है और वहाँ पर बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है, वहाँ पर टिकती नहीं है, तो उस सूखे सूखे से जाऊँगा। क्योंकि मैंने जूते जो है वो बर्फ़ वाले नहीं लगाए हुए, ये दूसरे कपड़े वाले जूते लगाए हुए हैं, इसलिए मैं सूखे का ज़्यादा यूज़ करूँगा ताकि मेरे जूते ज़्यादा गीले ना हो। क्योंकि यहाँ पे ऊपर ऊपर जो है टेम्परेचर वो माइनस में चला जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जूते मेरे कपड़े गीले हो गए और मैं एक जगह भेड़े का वेट करूँ और वहीं पे ही सेट हो जाऊँ। इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, इसलिए मैं यहाँ से बस यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, सूखे सूखे जा रहा हूँ मैं। देखिए ये वाला पोर्शन बिल्कुल सूखा है, तो मैं इस जंगल से ऊपर निकलूँगा। और इस साइड देखिए, ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। और मुझे यहाँ से ऊपर निकलना है और मुझे अब आवाज़ थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा बोलूँगा तो फिर हो सके तो भेड़िया आसपास हो तो भाग जाएगा। हाय ये देखिए, शायद नीचे रोड में आपको लोग दिख रहे हैं, ये सभी नीचे गांव में मेला देखने जा रहे हैं। लोग नीचे मेला देखने जा रहे हैं और मैं जंगल में। चढ़ाई बहुत है, बहुत चढ़ाई है। ये बिल्कुल सूखे सूखे से जा रहा हूँ मैं, ये जंगल से ऊपर जा रहा हूँ। इस साइड बर्फ़ है, उन बर्फ़ के पास जाना है, जाकर वो जो देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं इनके पास जाना है यहाँ पे। और कहते हैं यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ से निकलता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो भेड़िए की यहाँ पर कोई डेरा गुफा होगी जहाँ पे वो रहता है। अब पता नहीं कितने भेड़िए होंगे, 1-2 या पूरा परिवार हो सकता है। कोई बात नहीं, मैन लीडर गया तो परिवार अपने आप उसका बिखर जाएगा। चलो चलते हैं। अरे मम्मी डरा दिया यार, मुझे लगा मैंने देखा नहीं और मेरे सामने आ गया भेड़िया। ये देखो, और ये कौन निकले, कहाँ है ये देखो, ये देखो एक ही साइड है और ये एक ही साइड। ये कुत्ते, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भेड़ बकरियों वाले हैं, भेड़ बकरे यहाँ आसपास ही हैं और ये भेड़ बकरियों वालों के कुत्ते हैं। हाय हेलो हेलो, मुझे देख के एक कुत्ता तो भाग रहा है। हेलो हेलो, देखो ये डर रहा है, जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक जाता हूँ तो ये दूर जाता हूँ। एक यहाँ पे सफ़ेद है, ये डरता कि नहीं डरता। अब हेलो हेलो, ये हेलो, हाँ बहुत शरीफ है, ये ईमानदार है। ठीक है, नाम क्या तेरा है? ईमानदार है यार, तो बहुत शरीफ है। चलते हैं, पता करना कहाँ पर है दोस्त, उसको ढूंढते हैं। ठीक है, तुम साथ देना मेरा, लेट्स गो।
चलो ये देखो, एक यहाँ आ गया है। चलो दोस्त चलो। ये कुत्ते तो नहीं आए मेरे साथ, आते भी क्यों, क्योंकि ये कुत्ते मेरे लिए अनोन है और मैं इनके लिए अनोन हूँ, इसलिए ये नहीं आए ऊपर, तो मैं अकेला ही चढ़ता जा रहा हूँ। देखते हैं क्या बनता है, मंजिल करीब है। और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, ये मेरे पास गन है, गन के साथ एक बैग है। बैग में मैं थर्मोस में कम से कम 10 कप चाय भी लेके गया हूँ, फिर खाना खुना लेके गया हूँ, पकौड़े पकौड़े लेके गया हुआ है, परांठे लेके गया हुआ है, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन वेट करना है, भूख लगेगी तो खा लूँगा, इसलिए मैं खाने के लिए भी चीज़ें लेके गया। ये मेरे पास जो गन है ये टेलीबोर है, इसकी रेंज जो है 100 मीटर है, 100 मीटर तक ये वार करती है, उसके बाद आगे जो हो गए वो बिखर जाते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे निशाने पे आ जाए भेड़िया तो दे दूँगा गेड़ा, टपक गया तो ठीक है, नहीं तो इसके जो गोलियाँ अगर जो छहरे होते हैं वो 2-4 भी लग गए ना भेड़िया को, तो दोबारा वो कभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि हाँ, मेरे ऊपर भी अटैक करने वाले, यहाँ पे कोई आ गया उसका बाप। इसलिए मैं ये गन के साथ और खाने पीने के साथ मैं आज पूरा दिन यहाँ पे बिताने वाला हूँ। देखिए इस साइड से तो बर्फ़ शुरू हो चुकी है और बस यहाँ से तो सा पीछे जाना है, और यहाँ झाड़ियाँ बहुत हैं, तो अपने जूते बचाने के लिए और छुप छुप से जाने के लिए, ताकि भेड़िया मुझे देख ना पाए, मुझे इस जंगल से जाना होगा। यहाँ से जाना सेफ रहेगा और मेरे जूते भी और कपड़े गिले नहीं होंगे, तो ये वाला बर्फ़ वाला पोर्शन जो मुझे छोड़ना पड़ेगा, इस साइड से यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, ये है जंगल हो। अब यहाँ से ऊपर के लिए होता है चैलेंज शुरू, तो इसलिए यहाँ से ऊपर मुझे बिल्कुल धीरे धीरे जाना पड़ेगा, चौकन्ना होके, क्योंकि हो सकता है वॉल्फ कहीं यहीं आसपास हो, इसलिए मैं आराम से जाऊँगा। ये है बर्फ़, काफ़ी हार्ड है, और ये वाली जो बर्फ़ होती है जनवरी में या दिसंबर में गिरी, वो बचती है तो उसके अंदर जो है वो दाने जैसे बनते हैं। ये इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर एक नसीहत है, जब भी आप जंगल में जाओगे 3-4 घंटे के लिए भी, तो बर्फ़ का यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि प्यास लगती है तो लोग बर्फ़ खाते हैं। जितनी आप बर्फ़ खाओगे तो उतनी आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, और आप बर्फ़ खाते जाओगे और आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए बर्फ़ का बहुत ही कम यूज़ करें, हो सके तो अपने साथ पानी की बोतल साथ लेके जाएं। यहाँ से ऊपर बर्फ़ शुरू हो गई है, आँखों में रिफ्लेक्शन पड़ती है, इसलिए यहाँ से ऊपर चलने के लिए मुझे डार्क गूगल यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि आँखों में रिफ्लेक्शन ना पड़े। ये रहा सामने, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, ये नहीं दिख रहा है। नीचे हेलीपैड, नीचे जो है वो ये हेलीपैड है, और इससे नीचे जो है वो गाँव है। मैं कम से कम 9000 फीट की हाइट पे आ चुका हूँ, और यहाँ से मुझे अब डार्क गूगल यूज़ करने पड़ेंगे, और यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा आराम आराम से, चौकन्ना हो गए। अभी मुझे भेड़ बकरियाँ भी दिखाई नहीं दी है। ये आगे ऊपर जो दिख रहा है, बस इसके पीछे है भेड़ बकरियाँ। मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, जंगल है, और थोड़ा झाड़ियों के बीच में भेड़ बकरियाँ खाने बैठती है, तो वो शिकार करने भी यहीं पे आता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे बैठना पड़ेगा। कहाँ से आता, कहते हैं कि इस साइड से आता, बर्फ़ के बीच से, तो पता नहीं चलता है, देखते हैं क्या बनता है। ये रहे ये भेड़ बकरियों के पैरों के निशान, ये
अभी अभी का फ़ायदा इतना है कि इस बर्फ़ में ये बर्फ़ जो होती है सख्त हो चुकी होती है और इसमें डूबते नहीं हैं। सुबह के टाइम में बर्फ़ सख्त हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर जो होता है काफ़ी नीचे आ गया होता है। और अभी टाइम हुआ है लगभग 1 बज चुका है और मैं 11 बजे का चला हूँ घर से। तो मैं इसलिए लेट आया क्योंकि कहते हैं कि शिकार करने का उसका टाइम जो होता है वो 2 बजे के बाद, सेकंड टाइम के बाद ही होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सही वक्त पे आया हूँ, 1 बजे मैं यहाँ पहुँच गया, बस यहाँ से पीछे जाना है। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, देखते भेड़ बकरे कहाँ हैं और एक ठिकाना बनाना पड़ेगा मुझे और वहाँ बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे शायद भेड़ बकरियों वाले लोग भी होंगे, वो भी हेल्प कर देंगे। मैं उनकी हेल्प करूँगा और वो मेरी हेल्प करेंगे। ये देखो बर्फ़ वाला एरिया शुरू हो गया है यहाँ कम से कम 1.5 फीट तक बर्फ़ है। यहाँ पे तो डूब रहे हैं। ओहो हो, कहाँ से जाऊँ, जाना तो पड़ेगा। मैं साइट पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ ऊपर भेड़ बकरियाँ भी हैं, इनके साथ 2 भाई लोग हैं। ये मेरे पीछे दिख रही है भेड़ बकरियाँ और वो 2 भाई लोग। तो मैं यहाँ जाके इनके साथ मिल लेता हूँ। हाँ, बहुत दूर तक है ऊपर भेड़ बकरियाँ। यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, जाता हूँ इनके पास। ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। यहाँ पर ऊपर जहाँ भी देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है। और चीड़ और देवदार के पेड़। मुझे नीचे से आवाज़ें आ रही है, नीचे भी हैं भेड़ बकरियाँ। कहीं ऐसा नहीं है कि आज भेड़िया यहाँ घुस गया हो। चलो देखते हैं क्या बनता है, इंतज़ार करते हैं अब भेड़िया का। ये बर्फ़ वाले रास्ते से जाना पड़ रहा है। मैं बकरियों का यूज़ किया हुआ रास्ते को ही यूज़ करूँगा। यहाँ है कम से कम 2 फीट बर्फ़, 2 फीट बर्फ़ है। यहाँ से ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, सूखा देखूँगा और वहाँ पे थोड़े जूते और कस लूँगा, तैयारी करूँगा ऊपर जाने की। हाँ यार, ये भाई वगैरह से मैंने कहा कि है, बोल रहे हैं कि अभी तो नहीं है, शायद 2-3 बजे के बाद ही नीचे यहाँ आएंगे। इसलिए ये भेड़ बकरियाँ लेके नीचे आ रहे हैं। तो बोले 2-3 बजे के बाद ही आएगा। देखते हैं क्या बनता है, वेट करते हैं 2-3 बजे तक। मैंने अब यहाँ से ऊपर जाना है इस बर्फ़ के बीच में। तो अब अपने जूते वगैरह लेज़ कस लेता हूँ और थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ। अभी यहाँ से ऊपर कम से कम 3-3 फीट बर्फ़ है। तो यहाँ से ऊपर जाके आता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। अब मैं प्रिपेयर हो गया हूँ और ये मैंने जूते कर दिए सही। अब इन जूतों के अंदर बर्फ़ नहीं जाएगी। तो मैं चल पड़ा अब ऊपर की तरफ। आजा साले भेड़िया आजा, मेरे से वेट नहीं हो रहा है, कब आएगा तू, तेरे को उड़ा देना है मैंने।